लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 72 कैदियों में से तुमने 3 मुजरिम चुने और तुम्हें मालूम है राणा, इन तीनों को फांसी का हुक्म हुआ है। मालूम है मुझे। हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों बेअक्ल, जज्बाती और छोटे किस्म के लोग हैं। ये अव्वल दर्जे के मुजरिम किसी भी तरह भरोसे के काबिल नहीं। जी सर, क्या मैं इन 3 मुजरिमों से मिल सकता हूं? जी हाँ, यह है आपका पहला कैदी बैजू ठाकुर। हाई कोर्ट ने 4 आदमियों के कत्ल के जुर्म में इसे फांसी का हुक्म दिया है। इस वक्त ये नासिक जेल में है। देखो साहब, अपन थोड़े में समझाने की कोशिश कर रहा है। अपन को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपके वतन में, ना वतन के दोस्तों में, ना वतन के दुश्मनों में। आप में क्या, मुझे तो अपने आप में दिलचस्पी नहीं है साहब। क्या आप अपन को जिंदगी देने आया क्या साहब? जिंदगी देने नहीं, तुमसे जिंदगी मांगने आया हूं। यानी मौत उधर भी और मौत इधर भी। हाँ, यहां मरे तो जिल्लत की मौत मिलेगी तुम्हें, और अगर वहां मरे तो शहीद कहलाओगे बैजू तुम। यानी मरना 100% है इचना साहब। नहीं, अगर बच के वापस आ गए तुम तो सारी दुनिया से मान मिलेगा तुम्हें। ये कुछ बात हुई। भागने का सही रास्ता है भिड़ो। सही, बहुत सही रोशनी दिखाए साहब। चलें? सर, नासिक जेल से एक कैदी चुनने के बाद राणा साहब हैदराबाद की जेल में गए हैं, और वो जिस कैदी से मिलने गए हैं वो खुद एक टेररिस्ट रह चुका है। सुना है पकड़े जाने से पहले बीएसओ वालों ने उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया उन्हें, मेरा हाथ आवाज बना दिया मुझे हरामियों ने। यही हाथ से बंदूक चलवाया मुझसे। किस केस पर? अंधा था मैं साला, अंधा था। भरोसा किया मैं उन पे। एक दिन बोले मेरे को खून करना है, हीना का खून। हीना का खून? मेरी माशूका का खून? पुलिस वाले की बहन थी उन्हें, मैं इनकार किया। रैक्सन! तो उन्हें मार डाले हीना को, छीन लिया मेरा हाथ। रैक्सन, वो साला डॉक्टर डैंग का चमचा, हरामी सुअर का पिल्ला, उसकी बोटियां नोच को चीला को नहीं खिलाती तो नाम नहीं मेरा खैरू। लेकिन सरकार, आप जाओ। सरकार का और मेरा जोड़ी कभी नहीं जम सकता। सोचना बेकार है, जाओ। मुश्किल ये है खैरू कि तुम दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोचते। आज 16 सितंबर है। खबर है मेरे को। 21 सितंबर को तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तुम इस दुनिया से चले जाओगे। उसी रात रैक्सन और डॉक्टर डैंग तुम्हारी मौत का जश्न मनाएंगे, और तुम्हारे इरादे इसी जेल की 4 दीवारी में दफन होकर रह जाएंगे। वो बात दुरुस्त बोले आप। मैं साला दिल से सोचता हूँ, दिमाग से नहीं। दिल वालों से मेरा हमेशा करीब का रिश्ता रहा है। भरोसा करते हैं आप मुझ पे? उन लोगों ने तुम्हारे भरोसे का खून किया, तुम मेरे भरोसे का खून नहीं करोगे, ये मैं जानता हूं। ये तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकते हैं। बचा सकते हो? तुम मुझे फांसी के फंदे से बचा सकते हो, लेकिन कैसे? अगर तुम राणा साहब की सब बातें मान लो तो। राणा साहब, राणा साहब, अरे राणा साहब, फिर तो आप मेरे भगवान, में आपका पुजारी, मेरे आका, मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे सब कुछ, मेरे प्रभु, मेरे अल्लाह, मेरे सब कुछ, मुझे बचा लियो। मैं आपके जूतों की धूल की कसम खा रही हूँ, मुझे बचा लियो। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ राणा साहब। जिस दिन से जज साहब ने
फांसी का हुक्म सुनाया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे महिला कपड़ा खूंटे से लटके है और मैं फांसी के तख्ते पर लटक रहा हूँ। ये सोच सोच कर मेरी गर्दन यूं लंबी होती जा रही है। मेरे दद्दू मुझे बचा लियो, मुझे मरने से बहुत डर लागे है। पहली बार है ना, मरने की प्रैक्टिस नहीं है। क्यों है, बोलो ना। बत्ती जलाऊं? पहले तुम पाँव छोड़ो। छोड़ दिए। बत्ती जलाओ भगवान। जॉनी, एक बात तुम अपने दिमाग की गिरह से बांध लो अच्छी तरह, और ये समझ लो कि ये जिंदगी जो अब हम तुम्हें दिलवा रहे हैं, इस पर तुम्हारा हक नहीं, हमारा हक होगा। आप ही का हक है मालिक। मैं ये समझूंगा कि मैं मर गया, डेड, बिल्कुल डेड। अब ये जिंदगी आपके इशारे पर नाचेगी। आप बोलेंगे उठ जाओ तो मैं उठ जाऊंगा, आप बोलेंगे बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा। जो आप बोलेंगे वही करूंगा, कसम से। टीका हमारे माथे पे क्यों है? बकरा कटने से पहले उसके माथे पर टीका लगते देखा है? बस समझ जा बेटे। अपनी बहन का ख्याल रखना ब्रेन। रुक्मणी, मैं तुम्हारी एक चीज चुरा के साथ में ले जा रहा हूं। ये तुम तो नहीं होगी वहां, लेकिन तुम्हारी आवाज रहेगी मेरे साथ। कुछ भी बोलो राणा साहब, क्या फेस बदला है आपने? अरे साहब, ये बैंजो कौन बजा रहा है? मेरा छोटा बेटा अनिल। वाह, वैसे अपन भी बैंजो बहुत अच्छा बजा लेता साहब। जानता हूं मैं, इसीलिए तो लाया हूं तुम्हारे लिए एक। क्या बात कर रहे हो साहब? जियो। अरे सुना तुम लोगों ने, दादा ठाकुर ने मेरे लिए बैंजो लाए हैं, बैंजो। दादा साहब, ये धुन सुनाओ बजाकर। हाँ। अरे राणा साहब, दादा ठाकुर, आप तो कह रहे थे कि हमको हजारों मील दूर जाना है। अरे क्या सारे रास्ते हमको ये बोरिंग भजन सुनने पड़ेंगे? अरे कोई फिल्म का गाना बजाओ ना। कई के पान बनारस वाला, कई के पान। ये भजन नहीं है जॉनी, ये हमारी पत्नी का लिखा हुआ एक गीत है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। जेल में हम सब साथ मिलके गाया करते थे ये गीत। आप आए, मेरे घर भगवान आया, लेकिन इतनी भयानक खबर सुनकर ये आंसू नहीं रुकते साहब। इन आंसुओं को रोकना होगा धर्म। ये आंसू एक राज रहेंगे जब तक कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। ये राज मेरे सीने में रहेगा राणा साहब। राणा साहब नहीं, दादा ठाकुर। जी हाँ, दादा ठाकुर। ये भारत की सीमा है दादा ठाकुर। डॉक्टर डैंग के पकड़े जाने से पहले यहाँ बीएसओ के आदमियों और ट्रकों का आना जाना बहुत था, पर अब नहीं। ये सीमा की वो जगह है दादा ठाकुर जहां से काफी विदेशी घुसपैठ हमारे देश में घुस आए हैं। दादा ठाकुर, कहते हैं कि सीमा के उस पार इन बीएसओ वालों ने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया हुआ है। डॉक्टर डैंग, आपके आने से हम सब बहुत खुश हैं। रिएक्शन तुमने अच्छी तरह से मालूम कर लिया ना? एनीवे, आई विल फिक्स हिम अप।
डॉक्टर डैंग। जी हाँ। नमस्ते नमस्कार। जी, नमस्ते। डॉक्टर डैंग, आप हैं श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, हमारा ग्रेट फ्रेंड। नाइस मीटिंग यू लक्ष्मी आप नारायण। भारत सरकार के बहुत बड़े अफसर हैं और आप हमारे गिरोह में शामिल होना चाहते हैं। हमने इनके अकाउंट में $50,000 जमा करा दिए हैं। किट्टम किट्टू, आपने इनको हमारे यहाँ ज्वाइन होने के असूल बता दिए ना? हाँ जी, सब बता दिए। बीएसओ में शामिल होने से पहले हम लोग एक धार्मिक शपथ लेते हैं। वो रही शपथ लेने की जगह, और ये रहा नारियल। नारियल कहाँ है? ये नारियल लीजिए, वहां जाकर फोड़ दीजिए। यानी आपने शपथ ले ली और आप हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। जाइए फोड़ दीजिए। जी अच्छा। God is great. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रैक्सन की तुम निहायत ही बेवकूफ हो। क्या मतलब सर? ये आदमी हमसे मिलने नहीं, हमारी तबाही के लिए आया था। What? हिंदुस्तान की सीआईडी का आदमी था। 1947 में हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने मेरे बाप की हत्या कर दी थी, और उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक ना एक दिन हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा। एक साल में किट्टम किट्टू साहब, मैं हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। God is great. हम चाहते हैं कि उस टुकड़े की राजगद्दी पर आप जैसा पावरफुल आदमी बैठे। God is great, sir. इसके लिए आपके जैसे पावरफुल लीडर भी होना चाहिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है किट्टम किट्टू साहब। इसीलिए बीएसओ ने फैसला किया है कि हम आपके जंगलों में अपनी सुरंगें बनाएंगे, ताकि हमारा असला और बारूद आसानी से हिंदुस्तान पहुंचाया जा सके। माई गुड लक सर। मेरा जंगल, आपका जंगल, बहुत शांति प्रिय, नो प्रॉब्लम। कहाँ से पकड़ कर ले जा मंदिर जा जाकर कब तक अपना सर फोड़ती रहेगी? घर के बर्तन कपड़े कौन धोएगा? तेरा बाप? हाँ बस चाची, आज सोमवार की आखिरी पूजा थी, मैंने कर ली। हे भगवान, तू 16 सोमवार रख या 16 शुक्रवार, तुझे पति नहीं मिलने वाला। आपकी परेशानी देखकर ही तो मैं परेशान हो जाती हूँ चाची। कब तक सोच बनी रहूंगी आप पर? कल रात मेरे सपने में शिव जी आए थे। बस बस, पट पटापट, जा घर जा और काम कर। मैं बाजार से साबुन खरीद कर आती हूँ, चल जा। आई बड़ी शिवजी वाली, शिवजी। गाँव में काफी हरियाली है भिड़ो। यार तू छोकरी देखते हरा भरा क्यों हो जाता? यार मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मेरा घर भी हरा भरा हो। हाँ, पूरी करेंगे दादा ठाकुर तेरी माँ की इच्छा। चल लेटते हैं। बेड़ा साला। मुजरिम से सिपाही बनने के लिए अनुशासन, जंग के नियम, तौर तरीके सब सीखना बहुत जरूरी है उनके लिए। जी हाँ, कौरवों से लड़ने के लिए पांडवों की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मौत से इनके संघर्ष की वो ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। धर्मा सुना भाई? ये सुन रहा हूँ। इसका सन बुढ़ाऊ शहीद करवाएगा। बहुत भोला है बेचारा जेलर। कैसे? बहुत जल्दी भरोसा किया हम लोगों पर। क्या मतलब? मतलब जानी तो ये सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। क्या? यहाँ से भागने का। एक बात पूछूं बैजू? हाँ। तो हरामी एक जैसा कैसा सोच लेते? मैं भी आइडिया लगा रहा था भागने की। कैसे? वो देखो, मैं जब सर्कस में था ना, तो जानवर खेलता था। चल खेलते हैं। दादा ठाकर वो दोनों सुबह से गायब हैं, लगता है भाग गए। अरे गोली मत चला, मैं आती हूँ। आवाज आ रही है। अरे समझती क्यों नहीं कि मैं आदमी हूँ? गोली मत चला, मेरी माँ तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मत चला। अब देख निशाना मेरा। आवाज आ रही है। पड़ेगा मेरे को। तो हाथ धो के पीछे पड़ गई चुगले बैजू भाई।
बोल मेरे पानी पूरी, 25 बार तेरे को बोला गोली मत चला, फिर भी तू सुनती ही नहीं। अरे क्या तेरे में अक्ल नहीं क्या रे? हाँ, तेरे को बताऊं मैं इस खाल के अंदर क्या है? अरे जाती कहाँ मेरी दूध मलाई, अपनी जान को देखते तो जा। अपन जरा जानवर खेल रहा था। हाँ यू इडियट गुंडे बदमाश। मैम साहब, गाली नहीं, अपना भी घूमे लायक क्या? 2 कौड़ी के आदमी, जानते हो मैं कौन हूँ? एकदम बंडल बकवास और बदतमीज छोकरी हो। मैं इस जंगल के मालिक की बेटी हूँ। जंगल की मालिक की बेटी? अरे तुम तो जंगल की जंगली जानवर की जंगली छोकरी लगती हो। जानवर की लड़की के साथ जानवर जैसा सलूक होना बहुत जरूरी होता है। बैजू ठाकुर नाम है मेरा, समझे ना? अबे गुरु, अबे जल्दी कर, चल, चल ना, साले लड़की देखी हरा हरा हो जाता, चल बैठ। अरे भाई, बाबा, अरे बुढ़ू अफसरी के ड्रेस में भाग रहा, किसी ने पकड़ लिया तो? अरे किसी का बाप भी नहीं पकड़ सकता। क्या बात कर रहा बुढ़ू, चल तेरे भरोसे। बिंदास, अरे संभाल के संभाल। तेरा बाप उगरवाली आ गया। अरे भाग ले बेजू, भाग ले। अरे उग्रवादी आ गए बेजू, भाग ले भाग ले। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है और तुम्हारी मौत भी। चलो धर्म। मरवाया ना साला, कैसा कैसा आइडिया लेके आता रहा दादा ठाकुर। बहुत शोर मचा रहे दादा ठाकुर। छोड़ दो खेरो, आ गए कमबख्त रास्ते पर। हाँ, घर आ गए। ऐसे लोगों को गोली से उड़ा देना चाहिए अंकल। जंगली है, बिल्कुल जंगली। जंगली नहीं सर, वो हमारे जंगलों के अफसर बनकर आए हुए हैं दिल्ली से। दिल्ली से? राधा बेटी, तुम अपने ऊपर वाले घर में जाओ। लेकिन अंकल अब वेलवान जब तला। सर, वो ऊपर पहाड़ी पर रोज सुबह न जाने किस किस्म की ट्रेनिंग लेते हैं। God is great. बाकी सब ठीक था। यही कमी है तुम में जाने, दिमाग का इस्तेमाल करो। दुश्मन से बात करने से पहले उसकी ताकत और उसकी कमजोरी दोनों का सही अंदाजा लगाओ। सोचो, समझो, फिर उस पर हमला करो। नाउ गेट बैक। सुना क्या कह रही है? क्या? सोचो, समझो, परखो। अरे तब तक तो दुश्मन गोली मार के चला जाएगा, अपना बुड्ढा मरवाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार 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 नमस्कार। मेरे बैड लक है, मेरे बैड लक है। सरकारी ऑफिसर मेरे एरिया को आए हैं, मगर हम उनको स्वागत ना कर सके। मेरे बैड लक है, मेरे बैड लक है। आई एम BMS किट्टम किट्टू। सर, आप इस जंगल के मालिक हैं। जैसे ही इन्हें पता लगा कि आप लोग नए नए आए हैं, तो पैदल दौड़ कर चले आए हैं।
सरकार का सरकारी लोगों से बड़ा प्रेम है। नाइस टू मीट यू। दादा ठाकुर, केटम किटू साहब बड़े धार्मिक आदमी हैं। सारा गांव इन्हें बहुत मानता है। ऐसा मत बोलना। गॉड इज ग्रेट। मी स्मॉल मैन, छोटा आदमी। सर, एक दफा मेरे घर में आना। क्या बोले आप? मेरे घर में स्मॉल पार्टी, स्मॉल पार्टी। क्या है, अभी तो हम लोग आए हैं, अभी हमने अपना काम भी शुरू नहीं किया। ये जो नए ऑफिसर हैं, अभी तो ये लोग ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग? व्हाट ट्रेनिंग सर? इस बॉर्डर के जो जंगल हैं उनमें कितने भयंकर जानवर हैं, ये तो आपको मालूम होगा मिस्टर किटम किटू। वेरी डेंजरस, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे गेस्ट हाउस का आओ। वेरी बिग हाउस, वेरी सेफ हाउस। వీళ్ళందరూ వస్తారు, తగిన ఏర్పాటు जी, सरकार ने आप लोगों के लिए पूरा गेस्ट हाउस खोल देने को कहा है। मेरा छोटा सा घर भी तो आप ही का है केटम किटू साहब। गॉड इज ग्रेट। आपका घर, मेरा घर, मेरा घर, आपका घर। पार्टी जरूर आइए मेरे घर, पार्टी रखेंगे। नमस्कार नमस्कार। दादा ठाकुर, ये लुंगी वाला मुझे कुछ हरामी दिख रही है। तुम एक काम करो जॉनी जी, इस शख्स का जो गेस्ट हाउस है ना, उस पर नजर रखो। देखो कि और अगर कुछ कौन गड़बड़ करे तो हिट जाऊं, घुस जाऊं। जितना कह रहा हूं ना उतना ही करो। अरे ये तो एक सोने का हार है अंबिके। अगर कहीं तू तुलसी का हाथ सोमू के हाथ में दे दे तो राम कसम सोने से लाद दूंगा तुझे। हाँ सच? तुलसी को मनाने के लिए मुझे उसे कोई ख्वाब दिखाना पड़ेगा? क्या कह रही हो चाची? सच कह रही हूँ बेटी। कल रात शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे मेरे सपने में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा संक्रांत के दिन पारुल नदी के किनारे जो भी लड़का तुझे पहला मिलेगा ना, वही तेरा पति होगा। सच? शिव जी ने कभी झूठ बोला है? नहीं नहीं, पर क्या? सजा धजा के डोली में बिठाऊंगी मेरी बेटी को। चाची गुरु हो ना हो, जरूर इसमें स्मगलर लोगों का सोना जारी है। जाने पकड़े स्मगलर, दादा ठाकुर हैप्पी। आउट टू स्मगलर। ये क्या हो रहा? शिव जी की आज्ञा के अनुसार आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। पत्नी? जी। ये क्या ड्रामा है लौंडी? आज के दिन पारुल नदी के किनारे सबसे पहले मिलने वाला पुरुष वही मेरा पति होगा, यही लिखा है विधान में। चे तो मुझे विधानसभा पहुंचा के रहेगी। ये तो पाँव भी पड़ा। भागले भाग जोनी। सुनिए, जी सुनिए, भागले भागले, सुनिए। अरे निकल ले भागले। तुलसी, ये हार, इस हार की हार मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये हार तो जीत के ही रहेगा। नहीं नहीं, ये हार तुम्हारे लिए नहीं है, उनके लिए है। अरे वो तो नकली है, असली तो ये है। तू बैठ, घर चल, तेरी चाची इंतजार कर रही है। चाची? हाँ, उठा पालकी। हमारी लुगाई होकर हमारी को ना कर रही। हाँ, अरे हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो तुम्हारा नखरा। हाँ समझ लो। अरे बाप रे। अरे कहाँ जा रही है? अरे नहीं तुलसी, नहीं। रुक, स्टॉप। क्या हो रहा भाई? क्या हो क्या रहा? जब ये लड़की नहीं मानती तो क्यों जबरदस्ती कर रही है? ये तो हमारी होने वाली लुगाई है।
भला आप कौन है जनाब टोपी वाले? फूटिए आप यहाँ से। हाँ मैं हाँ कौन हूँ? हाँ। माय नेम जानी। मुझे मारिया तू? मुझे मारिया? मुझे मारा तू? मुझे मारिया साले हरामी? मुझे मार रही है? नहीं जी, उनसे मत लड़िएगा, वो अच्छे लोग नहीं हैं। अब जा टोली में जाके बैठ। बजरंगबली! ओ बजरंगबली! अरे वाह जाने गंजा! ओए क्या कर रही है? ओए मर जाऊंगा! अरे 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 ओए गंजे! ओए मर रही है! अरे मर जाऊंगा गंजे! कहाँ फेंक रही है मुझे? ओए गंजे! अबे लल्लू प्रसाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? सैमसन जी, तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं। अरे अरे बैजू भाई, ये तो आदमी से बंदर होता जा रही है। अरे भाई, फाइट करना है तो सीधी तरह से करना, ये सब ये झुमरी तलैया का। मार बैजू, छोड़ मत सारे गंजे को, छोड़ना मत। अरे रामजादो, निकालो बंदूक, उड़ा दो इन सालों को। नहीं। जाने नोट कर, बहुत माल मसाला इधर। अरे खेरू भाई, साले छोकरी की इज्जत पर हाथ मार रहे थे। कोने कोने में छुपे हैं चूहे साले। ये मेरा हाथ काय को टूटा, खबर है तुम लोगों को? इसलिए कि मैंने ये हाथ से बहुत गोली चलाया, बहुत खून किया। अरे गोली तो ये बाद में भी खा लेंगे खेरू भाई, लेकिन इस मुसीबत का क्या करें? अरे ऐसे घर तो भेजो। भेज दो ना, भेज दो। अरे कहाँ भेजो? ये भाई लोग छोड़ के आएंगे अपनी बहन को घर तक। चलो ढेले उठाओ। चलो चलो चलो, घर छोड़ कर आओ अपनी बहन को। चलो चलो डोली में। और जे लोग बोलते भी जाएंगे अपनी बहन को, माफ करो बहन जी बच्चों, बोलो बच्चों, माफ करो बहन जी। माफ करो बहन जी।